नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी, अब बाकी जो भी रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, यूपीएससी का ले लीजिए या सिविल सर्विसेज कोई भी ले लीजिए, स्टेट सिविल सर्विसेज ले लीजिए, एमपी, यूपी, बीपीएससी, कोई भी एग्जाम, सभी में जो संविधान के सोर्स से क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, किसी किसी एग्जाम में इसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा रहती है, किसी किसी फ्रिक्वेंसी में कम रहती है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। तो लगभग एक क्वेश्चन मिल ही जाता है घुमा फिरा कर देखा तो। अब इसमें जैसे 2021 के आरआरबी एनटीपीसी में भी 2021 के आरआरबी एनटीपीसी जो हुआ था उसमें भी इससे कम से कम, मतलब अगर देखा जाए पूरा पेपर मिला करके लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। और आरआरबी एनटीपीसी का कितने शिफ्ट में पेपर हुआ था ये आपको पता है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि हाँ, ये एग्जाम में क्वेश्चन इससे आने की संभावना रहती है। तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। क्या है? संविधान का स्रोत। देखिए, संविधान जब हमारा बना था, ये कैबिनेट मिशन और क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिशन के थ्रू हमारा संविधान का जो भी बनाने के बारे में हुआ था, प्रस्ताव मंजूरी मिली थी। लेकिन उसके बाद भी जो हमारा संविधान सभा बना, कैसे कैसे क्या हुआ, ये सब ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर आप देखिएगा, उसमें मिल जाएगा। ठीक, ये पॉलिटी का आई थिंक चौथा लेक्चर होगा, चौथा वीडियो होगा, चौथा या तीसरा नहीं, चौथा होगा ये पॉलिटी का वीडियो। ठीक है, आपको धीरे धीरे इसी सीक्वेंस में हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना है, बस एक ही अनुरोध है कि लाइक कीजिए चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सब्सक्राइबर बड़ा बढ़ाइए मेरा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। भारत शासन अधिनियम, जैसे कि हमारा जब संविधान बना था तो लगभग 10 देशों से हमने उधार लिया था अलग अलग प्रकार के प्रोविजंस, और लगभग कितना लिया था, ये लगभग 40% उधार लिया हुआ है। और बाकी जो है 60% के नियर अबाउट 60% ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अपनाया गया था। 1935 से सीधे या तो उठा लिए या तो कुछ हल्का फुल्का चेंज करके। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब 1935 से कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो लिए गए थे, जैसे कि राज्यपाल का कार्यालय, ये जो 1935 के द्वारा लिया गया। आपातकालीन उपबंध लिया गया है। बाकी आपातकाल से रिलेटेड जैसे क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स को और भी बहुत चीजें हैं, वो सब अभी देखेंगे। इसमें सब दूसरे देशों से लिया गया था। लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी 1935 के द्वारा लिया गया है। और प्रशासनिक ब्यूरो, जो प्रशासनिक ब्यूरो लिया गया है वो भी 1935 के द्वारा। तो एग्जाम में जो जो पूछा गया है इसमें हम वही उठा के डाले हैं। इसमें हम बहुत ज्यादा इधर उधर से उठा के नहीं डाले गए हैं कि हाँ, जो एग्जाम से पूछा गया है और जो पूछने की संभावना है जो ऑप्शन में, तो 1935 से लगभग इतना भी कर ले रहे हैं तो आपका काम बन जाएगा। अब आते हैं कि कौन कौन से 10 देश वो हैं और उनसे क्या क्या चीजें लिया गया। तो सबसे पहले हम ब्रिटेन देखते हैं। ब्रिटेन बोलिए या यूनाइटेड किंगडम से थोड़ा बड़ा हो गया, ब्रिटेन थोड़ा छोटा हो गया। ठीक, तो हम क्या है, नॉर्दर्न आयरलैंड हटा दीजिएगा तो ब्रिटेन हो जाएगा। तो ब्रिटेन का हमारे ऊपर काफी दिनों तक रहा प्रकोप बोलिए, जज्बा बोलिए, जो भी बोलिए, हमारे ऊपर जो भी है उनका काफी दिनों तक रहा। और उनसे ही काफी कुछ लोगों ने सीखा भी है, ऐसा बात नहीं है। उनके अंदर कुछ बुराई भी थी तो कुछ अच्छाई भी थी, कुछ चीजें सिखा के गए इंडियन को, रियल माने तो। ठीक है, चलिए, जैसे इसमें विधायी प्रक्रिया जो भी थी, जो हमारे संविधान में विधायी प्रक्रिया है, वो कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से। उसके बाद फिर संसदीय शासन, इसमें देखिए एकल नागरिकता भी जो भी ब्रिटेन से लिया गया है। पूछ लेता है डायरेक्ट क्वेश्चन में, कई बार क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन आगे दिखाऊंगा ना, आप देखना चाहे तो क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, ये देखिए, नीति निर्देशक तत्व हो गया, मूल कर्तव्य हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, अर्ध संसदीय शासन प्रणाली, और भी भारत के संविधान में से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ये सब चीजें डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में। ये देखिए, एक ही क्वेश्चन को 5-5, 6-6 एग्जाम में पूछ लिया। ठीक, भारी समझाएगा सर। अब ये क्या, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, जो कि फ्रांस से लिया गया था, फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो भी था अपने टॉपिक में पहले आते हैं, सब क्वेश्चन हम करेंगे आराम से। उसके बाद फिर क्या हुआ, विधि का शासन भी ब्रिटेन से लिया गया। वो ब्रिटेन से क्या चीजें लिए गए थे, तो ब्रिटेन से जैसे संसदात्मक शासन प्रणाली लिया गया था। एकल नागरिकता आपने देख लिया। विधि निर्माण प्रक्रिया हो गई, विधि की निर्माण प्रक्रिया, इसमें शायद नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं। विधि निर्माण प्रक्रिया भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन हो गया। संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, जो भी मंत्रिमंडल सिस्टम है वो भी लिया गया ब्रिटेन से। और द्विसदनवाद, दो सदन का जो है ना हमारे पास,
वो भी ब्रिटेन से लिया गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में क्या है, यूएसए। अब यूएसए से काफी चीज लिया गया। अगर आप देखेंगे यूएसए से, तो सबसे पहले क्या है, अगर बात किया जाए तो प्रस्तावना, प्रियम्बल जो है वो यूएसए से लिया गया था। ठीक, मूल अधिकार यूएसए से लिया गया। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार ही पूरा जो भी हमारा पार्ट 3 है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट है ना, पार्ट 3, ये पूरा का पूरा यूएसए से है, तब मौलिक अधिकार बोल सकते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू जो होता है, वो भी कहां से लिया गया है, यूएसए से। संविधान की सर्वोच्चता, यूएसए से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका हमारे देश में अभी भी स्वतंत्र है, वो यूएसए से ली गई थी। न्यायाधीश और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, मतलब कि राष्ट्रपति का निर्वाचित कैसे होते हैं और उसमें महाभियोग कैसे लगता है, ये भी जो प्रक्रिया ली गई है कहां से, यूएसए से लिया गया है। न्यायाधीशों की हटाना, देखिए न्यायाधीश के ऊपर हम महाभियोग नहीं लगा सकते, उसको महाभियोग नहीं बोलेंगे, इसको हटाने की प्रक्रिया होती है वो। ठीक, उसके बाद इसमें से एक उपराष्ट्रपति का भी जो वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं, वो कहां से लिया गया था, तो वो भी यूएसए से लिया गया है। अच्छा, इसमें न्यायाधीश मतलब कौन कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट और दूसरा हाई कोर्ट, दोनों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है जो है यूएसए से लिया गया है। अब नेक्स्ट आते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से सबसे पहली बात क्या है, डीपीएसपी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, एक दो बार नहीं, बहुत बार। अगर आप देख लीजिएगा, एसएससी को उठा लीजिए, रेलवे का उठा लीजिए, रेलवे में भी कई बार रिपीटेड है ये, एसएससी में भी कई बार रिपीटेड है, और उसके बाद फिर बाकी स्टेट एग्जामों में तो आते रहता है। डीपीएसपी हो गया, यानी कि इसको देखिए, डीपीएसपी जो है पार्ट 4 में है। इसमें कितना है, आर्टिकल 36 से लेकर के 51। आर्टिकल 51A का बात करें तो वो चला जाता है किसमें, पार्ट 4A में। और इसमें से देखा जाए तो राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, जो भी राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की व्यवस्था बनाई गई है, वो लिया गया है आयरलैंड से। ठीक, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, देखिए राज्यसभा में जो 12 सदस्य नामांकित होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी लिया गया था आयरलैंड से। तो आयरलैंड से जो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सा, एक तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी बोल दीजिए, दूसरा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का व्यवस्था जो है वो आयरलैंड से लिया गया, तीसरा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन राष्ट्रपति जो करते हैं, किसके द्वारा, बाई प्रेसिडेंट, ये भी लिया गया कहां से, आयरलैंड से। और ये जो है कि 4 क्षेत्रों में करते हैं ना, जैसे में कौन कौन सा, तो विज्ञान हो गया, कला हो गया, साहित्य हो गया और समाज सेवा, ये 4 क्षेत्रों में किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट में आते हैं कनाडा का संविधान। अब कनाडा का संविधान से तो उतना ज्यादा चीजें मतलब नहीं लिया गया है, लेकिन फिर भी जो लिया गया है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक, उसके बाद लिया गया अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित, जो भी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो सब केंद्र के पास निहित रहेगी। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रक्रिया जो भी लिया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी कनाडा से लिया गया है। तो कनाडा से जैसे कि अगर आप बात करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित जो है वो, और राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति जो है कनाडा से, ये 2 चीजें इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से, इस पर ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सबसे पहले क्या है, प्रस्तावना की भाषा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। समवर्ती सूची, जो हम कंकरेंट लिस्ट का नाम लेते हैं ना, लास्ट में वीडियो बताया था, जो शेड्यूल 7 में राज्य, केंद्र राज्य और समवर्ती सूची 3 सूची था। तो वो जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बाकी केंद्र राज्य संबंध, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध का बात चलती है वो ऑस्ट्रेलियन संविधान से है। ठीक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, दोनों सदनों के संयुक्त, देखिए प्रस्तावना भी पूछा है, समवर्ती भी पूछा है, लेकिन ये दोनों के कंपेयर में ज्यादा बार पूछा है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। और अगर ऑस्ट्रेलिया, इसमें अगर देखें तो एक चीज और है, क्या है वो, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया और समागम की स्वतंत्रता। कौन, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये भी लिया गया है ऑस्ट्रेलियन
कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट में आते हैं जैसे जर्मनी का वाइमर संविधान। जर्मनी का वाइमर संविधान बोला जाता है, इसे क्या लिखा है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन। राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल के समय जो हमारा मूल अधिकार का निलंबन होता है वो किसके द्वारा, कहां से लिया गया है, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से। केवल आप जर्मनी याद रखिए, ठीक। सोवियत संघ का संविधान, देखिए ये उस समय जब लिया गया था तब ये यूएसएसआर था, तो आपको ज्यादा तक यही मिलेगा, यूएसएसआर, उसी को सोवियत संघ बोलते हैं। यहां से मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी कहां पर है, ये है आपका पार्ट 4A, ठीक। किसकी रिकमेंडेशन में, यानी किसकी सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको लाया गया था। अब इसको संविधान में कैसे डाला गया, केवल सिफारिश कर दिया तो संविधान में नहीं डाल देंगे ना, उसके लिए संशोधन करना पड़ेगा। तो 42वां 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था कब, 1976 में। इसके द्वारा इसको इसमें शामिल किया गया था। मूल कर्तव्य अभी कितना है, जब डाला गया था उस समय 10 था, फिर बाद में क्या हुआ, 2002 या 3 में, एक सेकंड, 86 बाद में 2002 में, हाँ 2002 में ही हुआ, हाँ 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में होता है। उसके द्वारा इसमें एक और डाल दिया गया, शिक्षा का अधिकार वाला जो डाला गया था। कुछ ध्यान आ रहा होगा अगर पॉलिटी पढ़े होंगे तो, ठीक। ये 10वां मतलब कि 11वां प्लस यहाँ पर एक और ऐड कर दिया गया। तो अभी टोटल हमारे पास कितने मूल कर्तव्य हो गए, 11, ठीक। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, देखिए प्रस्तावना में जो भी न्याय का आदर्श दिया गया है, कितने प्रकार की न्याय है प्रस्तावना में, कमेंट कीजिए। ऐसे प्रेमल पढ़ाया नहीं हो, प्रेमल पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वो, ये ठीक, बहुत मजा आएगा। प्रेमल मतलब जितना भी क्वेश्चन आता है ना सभी चीज बता दूंगा। प्रस्तावनाओं में न्याय का आदर्श हो गया, ठीक। उसके बाद फ्रांस का संविधान, इससे भी क्वेश्चन जो है क्या, प्रस्तावना में जैसे ये स्वतंत्रता, समानता, समता यहाँ लिखा हुआ है, समता भी हो जाएगा, बंधुत्व, जो आदर्श वाक्य हैं ये तीनों कहां से लिया गया, तो फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था एक्चुअली में, ठीक। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में, पहली बात तो गणतंत्रात्मक शब्द जो है डाला गया है, फ्रांस से लिया गया है। और प्रस्तावना में जो ये 3 वर्ड कौन कौन सा, स्वतंत्रता, समता या समानता, बंधुत्व, ये तीनों फ्रांस के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान का बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, इसमें क्या है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, जो भी संविधान का संशोधन 368 के अंतर्गत करते हैं ना संशोधन संविधान में, उसकी प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये एक दूसरा चीज ये हो गया, ये पहला हो गया। ये दोनों चीजें जो है दक्षिण अफ्रीका का संविधान से लिया गया। और जापान का संविधान से बात किया जाए तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कहां से, जापान से हो गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो यहां तक आप देखेंगे लगभग ये हो गया, वो सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये अगर आप देखना चाहते हैं एक बार इसको वीडियो पॉज करके फिर से इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। फर्स्ट जो है यहां से था, फिर ये और इसके ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। रिवीजन लास्ट मोमेंट जो रिवीजन करते हैं ना उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अब चलिए क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहां से लिया गया। देखिए नीति निर्देशक यानी कि डीपीएसपी हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया, कहां से, आयरलैंड से लिया गया था, ठीक। नेक्स्ट, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी का बात कर रहा है, कहां से, तो यूएसएसआर से लिया गया, ठीक है। अगला, भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता। अब अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता कहां से ली गई है, तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोगों ने अभी ऊपर देखा है संघीय शासन प्रणाली जो भी है, अर्धसंघीय शासन प्रणाली कहां से, कनाडा से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषताएं यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है। देखिए समवर्ती सूची कहां से लिए थे हम लोगों ने, तो हम लोगों ने देखा था कि समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ठीक। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से, डीपीएसपी को हम लोगों ने कहां से लिया था, ये लिया था आयरलैंड से, ठीक। मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से, और सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता कहां से, तो यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन से बोल सकते हैं,
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रावधानों के अंगीकरण हेतु भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान पर विचार किया गया था? देखिए ये कहां से, तीनों वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है और यही पूछता है कहां से है। ठीक, ये नहीं पूछता है फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पूछता है कहां से लिया गया, तो फ्रांस के संबंध से। अब सेम वही क्वेश्चन है। अब ये देख सकते हैं वो जो डाले थे वो तो यूपीपीसीएस का पेपर था, लेकिन ये सब जो है आरआरबी में जो पूछा गया है 5 बार पूछा गया सेम यही, ये दिखाने के लिए कर डाला हूं इसको। भारत के राज्यसभा सदस्य के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? अब देखिए राज्यसभा सदस्यों के लिए, तो जब हम दक्षिण अफ्रीका में देख रहे थे तभी हम लोगों ने क्या क्या देखा था, एक तो यही देखा था राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ठीक, और क्या देखे थे संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो भी है कहां से हो जाएगा, ये दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि इसमें से कहां से हमारे पास जो भी कंट्री हम लिए हैं संविधान की विभिन्न चीजें, वो कौन से कंट्री से नहीं लिए थे। 10 कंट्री के बारे में मैंने बताया है। कहां पर बताया है? ये मैंने बताया है जब हम संविधान सभा देख रहे थे फर्स्ट लेक्चर पॉलिटी में, उसमें है ये। बाकी इसमें भी अभी देख लिए अपना 10 जो सोर्स कहां से है, तो वो भी तो हो ही गया। ठीक, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? अब देखिए जर्मनी से क्या क्या चीज बताया गया आपको। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये नहीं बताया गया था। एकल नागरिकता तो यूके से मार दीजिएगा। संविधान का संशोधन, ये कहां से? साउथ अफ्रीका से। संघीय प्रणाली, तो यहां से आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, एकल नागरिकता लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक, उसके बाद संविधान का संशोधन जो है ये आपका कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया? 5 ईयर प्लान, ये जो लिया गया था उसमें जवाहरलाल नेहरू जी थे पहली बार जो है 1951 में पंचवर्षीय जो भी हमारा प्लानिंग कमीशन आया था, तो उसी के द्वारा यूएसएसआर के से ये जो भी इसका कंसेप्ट है यूएसएसआर से लिया गया था। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से? तो मौलिक अधिकार अब तो आंख बंद कर मार देंगे, क्या? यूएसए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई? विधि शासन की संकल्पना, लॉ ऑफ रूल, विधि का शासन, कहां से लिया गया था? ये लिया गया था ब्रिटेन यानी कि यूके। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान, देखिए आपातकाल हमारे पास आर्टिकल में कहां से 352 से लेकर, थोड़ा यार ये क्या लिख दिया मैं, 352 से लेकर के 360 तक प्रावधान किया गया है आपातकाल से संबंधित बहुत सारी चीजें इसमें। 352 नेशनल इमरजेंसी, 56 स्टेट में राष्ट्रपति शासन हो गया और 60 में क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीनों हो गया आपका। नेक्स्ट, इसका क्या है? आपातकालीन प्रावधान किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से। हम जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान के बारे में, इसके बारे में जो भी चीजें लिया गया है। तो आज के डेट में इतना ही करते हैं आज का, क्योंकि लगभग इतना में आपका हो जाएगा। बाकी 1-2 क्वेश्चन और है, वो भी देखना चाहे तो बोलिए। अब जैसे एग्जाम में ये भी पूछ लेता है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, ये कहां से लिया? इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले की विजय के बारे में बात करता था। ये भी जो है ब्रिटेन से लिया गया है, यानी कि यूके बोल सकते हैं आप। और बाकी इतना आज के लिए इतना ही बहुत है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप बाकी चीज दिखाएंगे। देखिए वीडियो ज्यादा क्या है ना कि ज्यादा चीज देने से लंबा हो जाता है, तो लोगों को पसंद भी नहीं आता देखने में, और मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत होने लग जाता है, क्योंकि फिर ज्यादा इसका जो है MB, जैसे ये कितना लगभग 18-19 मिनट का वीडियो है, तो लेकिन फिर भी ये लगभग 500 MB का हो गया वीडियो, 400-450-500 MB का, तो मुझे भी थोड़ा सा अपलोड करने में टाइम लगता है और दिक्कत होती है। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। बाकी आप चैनल को फॉलो करते रहिए, आपको कंप्लीट तैयारी धीरे धीरे करवाई जा रही है और कंप्लीट करवा दी जाएगी। एग्जाम से पहले आपको सोचना नहीं पड़ेगा, केवल आप रेगुलर केवल फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।